रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. So today in this class we are going to work on present simple, uh, plural subject and past simple. Okay, inshallah. So we will see how far we can go with your contribution. Okay. So we have these uh, three structures to follow for these three sentences. हम खेलते हैं, ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इस स्ट्रक्चर से बनाना है. ठीक है. प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, फिर नेगेटिव है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब वन. ओके, ये वाला सेंटेंस जो है आपको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना है. ठीक है. इसके अंदर आपको डू ऐड करना पड़ेगा, जबकि इसमें कहीं पे भी आपको डू नहीं दिख रहा है. मैंने आपको जो है समझाया था कि हम जिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पर हम डू ऐड करते हैं. ठीक है. जब हम देखते हैं कि वर्ब में एस ई एस आई ई एस लगा हुआ है तो हम डू की जगह डज लगाते हैं. ठीक है. और जब हम देखते हैं कि वर्ब जो है उसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, वर्ब अकेला आया है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, तो हम डू ही लगाते हैं जैसा यहाँ पे लगा हुआ है डू, और उसके बाद नॉट आता है. और जब हम देखते हैं कि वर्ब टू आया है तो जब वर्ब टू आता है तो हम डू की जगह डिड लगाते हैं. ठीक है. तो ये आपको याद रखना होगा, डू डज और डिड. तो डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है प्रेजेंट सिंपल में, और डज जो है वो प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और पास्ट में सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के ही साथ में डिड का यूज होता है. ठीक है. तो हम खेलते हैं, कौन बनाना चाहेगा इस सेंटेंस को? हम खेलते हैं. हम के लिए यूज करेंगे वर्ड वी, है ना. और खेलने के लिए क्या आता है, कोई बताइए. विच वर्ड डू वी यूज फॉर खेलना? सर प्ले. प्ले. ओके, वेरी गुड, थैंक यू. तो वर्ड प्ले, है ना. अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, है ना. आपका सेंटेंस पूरा हो गया. अगर देखिए यहाँ पर है हम, तो हम यहाँ आ गया वी के उसमें. खेलते हैं ये पूरा प्ले में आ गया, है ना. हम खेलते हैं, अगर हम कहें हम ग्राउंड में खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ग्राउंड में की जगह में के लिए आ जाएगा इन, और फिर आ जाएगा ग्राउंड, है ना. वी प्ले इन ग्राउंड. ओके. हम स्कूल के ग्राउंड में खेलते हैं, तो हो जाएगा वी प्ले इन स्कूल ग्राउंड, है ना. तो मेन चीज क्या है, वी प्ले, ये सेंटेंस को पूरा करती है. इसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो भी आपका सेंटेंस जो है वो पूरा हो जाएगा, है ना. हम खेलते हैं, दैट विल बी इनफ टू कंप्लीट योर सेंटेंस ग्रामेटिकली. फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा. अब आता है नेगेटिव सेंटेंस. ओके, नेगेटिव सेंटेंस. अब इसके अंदर हम देख रहे हैं नहीं लगा हुआ है, और नॉट जब भी आता है तो उसके लिए हमको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर डू लगाया गया है ना. तो डू के बाद ही नॉट आ सकता है. अब आप सब्जेक्ट रखेंगे पहले. हम ये सेंटेंस जो बना रहे हैं ये प्लूरल सेंटेंस सब्जेक्ट वाले ही है, तो हमको उससे प्रॉब्लम होने की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना. तो प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट, उसके बाद फिर जो भी काम हो रहा है वो काम हो जाएगा, है ना. और फिर वो काम कैसे हो रहा है, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी है तो वो भी आ जाएगा. चलिए इसको देख लेते हैं कि वो, है ना. तो वो के लिए वो खेलते हैं, असल में ये आपका मेन सेंटेंस है, वो खेलते हैं.
और इसमें नॉट भी लगा हुआ है, तो हो जाएगा वो खेलते हैं। तो ये वो जो है ये प्लूरल है, तो यहाँ पर दे हो जाएगा, दे। फिर नहीं के लिए आएगा डू नॉट, ओके, दे डू नॉट, और फिर आ जाएगा प्ले। हमारे वो हमारे साथ, हमारे साथ, ओके, नहीं खेलते हैं, तो साथ के लिए आ जाएगा वी डू नॉट प्ले। हमारे साथ के लिए विद अस आ जाएगा, दे डू नॉट प्ले विद अस। ठीक है, आपका ये इस तरह से सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो ये डू नॉट जो है आपको फॉरेन सब्जेक्ट के बाद लगाना है। अच्छा, हिंदी में हमारे यहाँ जो वो है, ये वर्ड वो, ये ही की जगह भी यूज होता है, शी की जगह भी यूज होता है, और दे की जगह भी यूज होता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सेंटेंस जो है वो कहाँ पर, मतलब जो एंड है उसका वो किस तरह से हो रहा है। आपका सेंटेंस अगर मतलब मान लीजिए वो है ना, वो से शुरू हुआ आपका सेंटेंस, वो जाता है, तो आपको क्या यूज करना है, ही यूज करना है ना। यहाँ पर जो वो है इसके लिए ही आएगा। ठीक, अब एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं कि वो जाता की जगह जाती कर देते हैं, वो जाती है ना। तो यहाँ पर जो वो है उसके लिए आएगा शी, है ना, क्योंकि ये फीमेल हो गया, जाती हो गया, है ना। तो ये मस्कुलिन के लिए है और ये फेमिनिन के लिए है, दोनों पर हमारी लैंग्वेज में, हिंदी में या आप गुजराती में भी शायद, दोनों में सेम वर्ड ही यूज होता है वो के लिए। और फिर वो जाते हैं, है ना। अब ये सिंगुलर से प्लूरल की तरफ चला गया, लेकिन है वर्ड वो, है ना। तो यहाँ पर हम दे यूज करेंगे। हमारी लैंग्वेज में वो वर्ड इन तीनों के लिए यूज होता है ना, ही के लिए भी, शी के लिए भी, और दे के लिए भी। और हमको ये देखना है कि अगर वो आया है शुरू में तो यहाँ पे कैसे खत्म हुआ है। जाता है तो ये मैस्कुलिन है, मतलब ही यूज होगा। वो जाती है, फेमिनिन है, तो शी यूज होगा। जाते हैं मतलब ढेर सारे हैं, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो फिर दे यूज होगा। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, जो डू हमने नॉट को लगाने के लिए यूज किया था, वो डू अभी भी इस स्ट्रक्चर में भी आएगा, पर बीच में आने की बजाय अब शुरू में आएगा, है ना। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा आपका, बात कर लेते हैं उसके ऊपर। पहले डू लगा देंगे, है ना। स्ट्रक्चर में डू लगा हुआ है, पहले डू लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अब सब्जेक्ट क्या है। इसके अंदर डू के बाद आया है सब्जेक्ट, तो तुम है सब्जेक्ट, डू यू, है ना। क्या तुम उनको, तो यहाँ से नहीं जो है यह हम हटा देते हैं ताकि ये नेगेटिव ना रहे, है ना। क्या तुम उनको बुलाते हो, डू यू इनवाइट दम। बुलाने के लिए इनवाइट वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे बुलाते हो, ते इसलिए आया है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल की निशानी है। तुम ये खाते हो पीते हो, है। वो ते जो है, ता ती ते, वो असल में प्रेजेंट सिंपल की निशानी है। तो क्या तुम उनको बुलाते हो, तो उनके लिए देम आ गया, बुलाने के लिए इनवाइट आ गया, तुम के लिए यू आ गया, और क्या के लिए ये आपका डू आ गया। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि क्या के लिए हमेशा डू ही आए, व्हाट भी होता है यूज, पर वो दूसरा स्ट्रक्चर होता है फिर, है ना। तो ये जो था आपका प्रेजेंट सिंपल पूरा हुआ आपका। प्रेजेंट सिंपल
ऊपर की लाइन में आप देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है और नीचे की लाइन में प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये प्रेजेंट सिंपल आपका पूरा हुआ। अब आइए देखते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या चूज करें, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या यूज करें। तो ये प्रॉब्लम हमारी इसके अंदर दूर हो जाती है। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपली कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब टू लगा देना है ना। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि वो, या फिर हम कहते हैं हम, है ना, या फिर हम कोई नाम ले देते हैं कि सुभान, या फिर उमर, है ना, या फिर प्लूरल नाम लेते हैं, है ना, स्टूडेंट्स, है ना, या फिर बॉयज खेलते हैं, बॉयज की जगह लड़के कर देते हैं, है ना। खेलते हैं, ओके। ये आपका इसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है कि हमको क्या, मतलब कोई चुनने जैसी कोई चीज नहीं है ना। जैसे यहाँ पे था कि आपने जब टेबल ऑफ टेंसेस पढ़ रहे थे तो इसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस ई एस आई ई एस लगाएं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब वन यूज करें, ये चॉइस थी ना। कंटिन्यूअस में हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज यूज करें, आई हो तो एम यूज करें, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर यूज करें, ये चॉइस है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट मैं हूँ, मैं है सब्जेक्ट, तो फिर आपको एम यूज करना है, उसके साथ आई एम। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो आपको इज। प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग सब्जेक्ट के तौर पे यूज किए गए हैं, है ना, या यू, ना वी, दे, इस तरह के वर्ड यूज किए गए हैं, तो फिर वहां पे आर यूज होगा। तो आपको चुनना पड़ेगा, है ना, इसमें चॉइस होगी। पर यहाँ पास्ट में हमारे पास कोई चॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, इसमें हमको चॉइस नहीं करनी है। तो ये सिंपल होते हैं कि हम आराम से इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हमको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमको इसके आंसर में क्या करना है। तो चाहे वो हो, हम हो, है ना, इंडिविजुअल कोई हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उमर जैसे है इसके अंदर, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमारा आंसर एक ही होगा, है ना। क्या होगा, हमको सब्जेक्ट यूज करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ लड़के हैं तो हम लड़के के लिए बॉयज कर देंगे, है ना। फिर उमर है तो उमर का उमर ही हो जाएगा, है ना? नाम है तो वैसे ही रहेगा। सुभान का सुभान ही रहेगा, हम का वी हो जाएगा, वो का दे हो जाएगा, है ना। वो खेलते हैं तो वो दे हो जाएगा। उस सबको मेंशन करने की यहाँ पे जगह नहीं है अभी, वरना मेंशन करता है कि बॉयज या फिर उमर, है ना, क्या करते हैं, खेलते हैं। तो खेलते हैं की जगह अ, खेले, है ना। वो खेले या हम खेले या सुभान खेले, हाँ, या उमर खेले, है ना। तो हम लोग खेले, हम लोगों ने खेल खेला, है ना। तो वो क्या है, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा प्लेड, है ना। दूसरा सेंटेंस बना के देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन जो है हमारा, ये थोड़ा सा इसमें मुश्किल होता है पास्ट सिंपल में, क्योंकि हम इसमें गया भी कहते हैं और गया था भी कहते हैं, है ना। हम खेले भी कहते हैं और हम खेले थे ये भी कहते हैं। तो इसके अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन का कोई खास हमारा कोई ऐसा नहीं है कि कोई निशानी हो हमारे पास। हम ये भी कह सकते हैं कि अ, वो गए या वो गए थे, ये भी कह सकते हैं हम, है ना। दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही होगा, दे वेंट। दोनों का ट्रांसलेशन ऐसा ही बनेगा।
तो ये सिंपल है कि आपको इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट आपको मालूम ही होगा, और वर्ब जो भी काम हो रहा है उसको आपको सेकंड उसमें कर देना है। अब ये सेंटेंस लंबा भी हो सकता है, इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि वो खाना खाने अ, मेरे साथ घर गए थे, ये सेंटेंस भी हो सकता है ना। तो इसके अंदर आप ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर का मतलब है वो गए थे, है ना। इसके हिसाब से हुआ दे वेंट। ये आपका सेंटेंस जो है, इतनी इंफॉर्मेशन जरूरी है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। अगर ये हटा देंगे तो भी सेंटेंस इनकम्प्लीट, ये हटा देंगे तो भी सेंटेंस इनकम्प्लीट। इसके अलावा जो भी आप इंफॉर्मेशन रख रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब क्या इंफॉर्मेशन है, और वो कहाँ गए थे, वो खाना खाने गए थे, किसके साथ, मेरे साथ। दे वेंट विद मी, पहले कहेंगे दे वेंट होम, दे वेंट होम विद मी, किस लिए गए थे, टू हैव फूड, है ना, खाना खाने गए थे, टू ईट फूड, है ना। तो बेसिक जो है ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपको किस तरह से पुट करना है ना। आपको ढूंढना पड़ेगा उसके अंदर के काम क्या हो रहा है, बेसिक काम क्या हो रहा है, उसके बगैर चारा नहीं है। अगर आपने ये कहा वो खाना खाने मेरे साथ घर, है ना, तो ये सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट है ना। आप कहें कि खाना खाने मेरे साथ घर गए थे, पूछेगा कौन गए थे, है ना। तो ये सवाल जो है ये क्यों रेज हो रहे हैं, क्योंकि बेसिक जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये नहीं है ना। तो इसमें गए भी हो सकता है, गए थे भी हो सकता है। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। हम उनको नहीं जानते थे, हम उनको नहीं जानते थे। तो सब्जेक्ट क्या है, हम, क्योंकि न- काम क्या हो रहा है, जानना। नहीं जानते थे, पर जो वर्ब है वो तो जानना ही है यहाँ पर। तो अ, और जानता कौन नहीं है, वो है हम, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। वी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और जानने के लिए आता है नो, है ना। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आपको वर्ब टू यूज नहीं करना है इसके अंदर। वर्ब टू क्यों नहीं यूज करना है, यहाँ पे वर्ब वन लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब टू था। यहाँ वर्ब वन क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म यूज कर ली है, डिड नॉट यूज करना है आपको। तो यहाँ हो जाएगा वी डिड नॉट नो, ना। और फिर आएगा उनको, तो आ जाएगा वी डिड नॉट नो देम। हम उनको हम उनको नहीं जानते थे, ओके। तो वी डिड नॉट नो हिम। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इसमें हम कर देते हैं कि क्या वो आपको जानते थे, क्या वो आपको जानते थे। आप और तुम दोनों के लिए सेम वर्ड यूज होता है, यू, ओके। हमारी लैंग्वेज में आप अलग वर्ड है और यू अलग वर्ड है, और दोनों से समझ में भी आता है कि अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब बनता है, तुम यूज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब बनता है, तू यूज कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब बनता है ना। तो मतलब तीनों ही वर्ड्स के लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है। जैसे हमारी लैंग्वेज में वो वर्ड जो है वो कई जगहों पे यूज होता है, पर इंग्लिश में उसके लिए तीन अलग अलग वर्ड आते हैं, ही शी और दे, है ना। तो हमारी लैंग्वेज में यू वर्ड के लिए अलग अलग वर्ड है। तो ये हर लैंग्वेज में होता है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, हर लैंग्वेज में होता है ये। तो हमारी लैंग्वेज में यू के लिए आप वर्ड आप का यूज करें, या तुम का यूज करें, या तू का यूज करें,
है ना। हम किसी को बहुत ही हम किसी से कभी गुस्सा हो गए, ऐसे लैंग्वेज तो यूज नहीं करनी चाहिए, पर हम कहें तू कहाँ जा रहा है ना, या फिर हम कहें कि आप कहाँ जा रहे हैं, है ना? या फिर हम कहें कि तुम कहाँ जा रहे हो। तीनों ही सेंटेंस के लिए सिर्फ एक ही सेंटेंस बनेगा, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। चाहे सेंटेंस में हमने बहुत प्यार से बात की हो, है ना, कोई दोस्त हो, उससे जिस तरह से बात करते हो वैसे बात की हो, अननोन नोन, चाहे कैसे भी हमने बात की हो उससे, बट इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यू ही यूज होगा। हमने हर जगह अलग अलग हर सेंटेंस में, यहाँ पे सब्जेक्ट तू था, यहाँ पे आप था, यहाँ तुम था, पर हमने जब यहाँ ट्रांसलेट किया तो वर्ड यू यूज किया। वैसे ही मसला वो का है हमारी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो वर्ड आप यूज हुआ है उसके लिए हम यू का यूज करेंगे। क्या वो आपको जानते थे? तो शुरुआत करेंगे डिड से। यहाँ पर हमको ये डिड दिख रहा है ना, तो डिड है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है। जानने का काम कौन कर रहा है? वो, है ना। क्या वो जानते थे किसको? आपको। तो आप जो है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो यहाँ सब्जेक्ट है वो, डिड दे। फिर काम क्या हो रहा है? जानना। तो डिड दे नो, आपके लिए यू, डिड दे नो यू। तो ये आपका पास्ट सिंपल का भी एक्सप्लेनेशन हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल का एक्सप्लेनेशन हुआ। नेक्स्ट में अब आपका फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर सिंपल में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। आई और वी जो है अलग स्टैंड करते हैं बाकी सारे ही सब्जेक्ट से। अब जैसे सब्जेक्ट तो कोई भी चीज हो सकती है जो भी काम करने वाला हो, है ना। जैसे मशीन है, काम कर रही है ना। कोई जानवर है ना, वो दौड़ रहा है, तो दौड़ना एक काम है, दौड़ने वाला जो है जो काम कर रहा है उसको वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो न्यूमरस चीजें हैं, आप काउंट नहीं कर सकते उनको, जो कि सब्जेक्ट बन सकती हैं। हर वो चीज जो काम कर सकती है वो सब्जेक्ट बन सकती है। जैसे कि मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है तो मोबाइल भी सब्जेक्ट बन जाएगा आपका। ऑन होने का काम जो है मोबाइल का है, वो नहीं कर पा रहा है उसको, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा उस टाइम के लिए। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो सेंटेंस बनाया है उसके अंदर काम कौन कर रहा है। पर अगर ये काम करने वाले आई और वी, अपनी लैंग्वेज में हम कहें तो मैं और हम, मैं और हम अपने साथ वर्ड शैल लेते हैं। ओके, तो ये आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं वो अपने साथ विल लेते हैं। अब मैं और हम को हटा दीजिए, अब आपको जितने भी सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर वो हो गया, है ना, यहाँ पर फिर वो हो गया, यहाँ पर सब जगह वो और हम का ही मैंने एग्जांपल दिया है। मान लीजिए कोई नाम हो गया किसी चीज का, किसी इंसान का ना, प्रॉपर नाउन, जैसे कि मान लीजिए बॉय है ना, तो ये कॉमन नाउन है, पता नहीं चलेगा कौन लड़का, पर नाम है। गर्ल्स और बॉयज हो तो आप कहें बॉय तो फिर लड़का ही पलट कर आएगा, लड़की नहीं आएगी, इसलिए मतलब ये नाम है। स्टूडेंट नाम है, टीचर और स्टूडेंट खड़े हुए, हम स्टूडेंट को बुलाएं तो टीचर नहीं आएंगे, स्टूडेंट्स ही आएंगे। ओके, तो ये नाम है, पर इसमें भी कॉमन नाउन है ये। बहुत सारे बॉयज हैं उसमें, पता नहीं है कि कौन से बॉय को आप बुला रहे हैं। अब आपने बॉय में कह दिया उबैद, तो वो प्रॉपर हो गया, आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक स्टूडेंट हो गया कि इसको बुला रहे हैं आप। तो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है। तो हमको शैल का यूज सिर्फ और सिर्फ दो जगहों पे करना है, आई और वी, और बाकी सारी ही जगहों पर हमको विल का यूज करना है। हर जगह पर हम शैल का ही यूज कर, सॉरी, हर इन दो जगहों, इन दो एग्जाम्पल के साथ
आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स उनके साथ हम विल का यूज करेंगे. तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी हैविंग डिस्कशन ऑन फ्यूचर सिंपल, एंड देन वी विल मूव ऑन टू कंटिन्यूअस पार्ट. ओके, इसको हम साफ कर देंगे ताकि आप इसको अपने आप देख सकें कैसे बन रहा है. तो आज के क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया कीजिए, इंतजार करते रहना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा मजा नहीं आता है ना? थोड़ा एक्टिव ज्यादा रहिए. और अगर आपका कोई पहले क्लास हुआ है जो आपका टाइम ले रहा है ज्यादा, तो टीचर को आप बोल सकते हैं कि हमारा इतने बजे दूसरा क्लास है, तो हमको प्लीज परमिशन दे दीजिए जाने की, है ना? टीचर खुद भी समझते हैं कभी कभी टाइम ट्रैक करने में गलती हो जाती है टीचर से. तो आज की क्लास में इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. यू कैन लीव